कभी कभी हम जिनके लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वही लोग हमें इस तरह ठुकरा देते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। और तब समझ में आता है कि इंसान की पहचान उसके दिल से नहीं, उसके वक्त से होती है। रवि बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला एक सीधा सादा, मेहनती और बहुत ही भावुक लड़का था। उसके जीवन का बस एक ही सपना था, पूजा। वही पूजा जो गांव के सरकारी स्कूल में उसके साथ 10वीं क्लास तक पढ़ती थी, जिसके लिए वह अपनी हर ख्वाहिश छोड़ चुका था, जिसका चेहरा देखे बिना वह एक दिन भी चैन से नहीं सो पाता था, और जिसके लिए उसने ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदगी में एक मुकाम दिलाकर ही दम लेगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख रही थी। 10वीं की परीक्षा से ठीक पहले पूजा के पिताजी की मौत हो गई और उनके ऊपर भारी कर्ज का बोझ आ गया। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। उसकी मां मंगला देवी गांव में दूसरों के घर बर्तन मांजने लगी ताकि कम से कम 2 वक्त की रोटी जुटा सके। पूजा ने रोते हुए रवि से कहा, अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मां बहुत मेहनत कर रही है और हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। रवि का दिल जैसे चटक गया, लेकिन उसने चुपचाप अपना स्कूल बैग उठाया और कहा, पूजा, बस एक बात याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे मुझे खुद क्यों ना पढ़ाई छोड़नी पड़े। और वाकई उसने पढ़ाई छोड़ दी। रोज सुबह खेत में काम करता, दोपहर को हल चलाता और रात में होटलों में बर्तन मांजता। लेकिन महीने की पहली तारीख को पूजा की स्कूल फीस हर बार जमा हो जाती। पूजा की मां ने बहुत मना किया, बेटा तू क्यों इतना कर रहा है हमारे लिए। लेकिन रवि बस मुस्कुरा देता और कहता, आंटी बस इतना समझिए कि मैं आप लोगों का अपना हूं। अपने लोग कभी एहसान नहीं करते। वक्त बीतता गया। पूजा ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास की और फिर ग्रेजुएशन के लिए पटना चली गई। रवि अब भी उसी गांव में मजदूरी करता रहा और पूजा की पढ़ाई का हर खर्च उठाता रहा। धीरे धीरे गांव के लोगों को शक होने लगा कि रवि इतना क्यों करता है उसके लिए। लेकिन रवि सिर्फ एक बात कहता, कभी वादा किया था पूजा से कि उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। बस अब उसी वादे को निभा रहा हूं। लेकिन क्या सच में वादे निभाने से रिश्ते बच जाते हैं, या फिर जमाने की रफ्तार में पीछे रह जाने वाला इंसान सिर्फ एक मजाक बन जाता है? रवि ने जब देखा कि पूजा की आगे की पढ़ाई में अब और ज्यादा खर्च आने वाला है, हॉस्टल, कोचिंग, फॉर्म, किताबें, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव छोड़ दिया और दिल्ली चला गया। वहां जाकर उसने एक ट्रैवल एजेंसी में काम पकड़ लिया। दिन रात टैक्सी चलाने लगा, चाय पानी खुद बनाकर ऑफिस वालों को देता, फर्श तक खुद साफ करता। बस एक ही मकसद था, पूजा की पढ़ाई में एक दिन की भी रुकावट न आए। कभी वह फोन पर पूजा से बात करता तो मुस्कुराकर कहता, तू बस पढ़ती रह पूजा, मैं पीछे सब संभाल लूंगा। पूजा अब पटना से मास्टर्स करने लगी थी। उसके ख्वाब अब ऊंची उड़ान भरने लगे थे। मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी नौकरी, शानदार जिंदगी। एक दिन पूजा ने रवि से कहा, रवि, अगर मुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई तो मैं सबसे पहले तुझसे शादी करूंगी। तूने ही तो मुझे यहां तक पहुंचाया है। रवि के लिए यही एक वाक्य जिंदगी भर की कमाई था। उसने उसी दिन वीजा बनवाने की अर्जी दी और कुछ ही महीनों में वह दुबई पहुंच गया। वहां दिन के 14 से 14 घंटे पसीना बहाता, टैक्सी चलाता, इवेंट्स में वेटर बनता, पर हर महीने पूजा और उसकी मां के खाते में पैसे भेजता रहा। कभी पूजा को एहसास तक नहीं होने दिया कि वह कितनी मेहनत कर रहा है। उधर पूजा अब एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, टीके एंटरप्राइजेस, जो पटना की सबसे बड़ी कंपनी थी और जिसमें नौकरी मिलना मतलब था सीधा 15 से 20 लाख सालाना पैकेज। रवि ने पूजा से फोन पर पूछा, बता तो सही,
कौन सी कंपनी में जाना चाहती है? पूजा हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो भी रवि, इतनी बड़ी कंपनी में हमारी नौकरी लगती थोड़ी है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तू बता तो सही, मैं ऊपर वाले से बात कर लूंगा। कुछ हफ्तों बाद चमत्कार जैसा ही एक कॉल आया। पूजा को उसी टीके एंटरप्राइजेज में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पूजा और उसकी मां खुशी से फूले नहीं समाईं। रवि को कॉल किया, रवि, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बस अब नौकरी लग जाए, फिर तुझसे शादी तय। रवि ने वही किया जो हमेशा करता था, सिर्फ मुस्कुराया। तू अब मेरी नहीं, अपनी मंजिल के एकदम करीब है पूजा, बस एक आखिरी कदम। पूजा ने इंटरव्यू दिया और 1 हफ्ते बाद उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। 1.5 लाख महीने की सैलरी और साथ ही एक विशेष वेलकम पार्टी भी। पूजा अब पूरी तरह बदल चुकी थी, न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी। अब वह अपने संघर्षों को अपनी मेहनत का नतीजा मानने लगी थी और रवि का नाम उसकी जुबान से जैसे गुम हो गया था। वो पार्टी, वो शाम, वो मंच और वो पल जिसने रवि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पार्टी की शाम थी। पूजा नीले रंग की सिल्क साड़ी में सजी हुई थी। उसकी मां एक महंगे साड़ी में बगल में खड़ी थी। दोनों की आंखों में बस एक ही चमक थी, गर्व। पूजा मंच पर बुलाई गई। कंपनी के पोस्टर, उसकी तस्वीरें और चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पूजा शुक्ला, हमारी नई स्टार एम्प्लॉई। पूजा सबको मुस्कुराकर देख रही थी, झुककर हल्के से अभिवादन कर रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि घमंड की परछाई थी। और तभी दरवाजे से एक साधारण से कपड़ों में एक इंसान अंदर आया। उसकी आंखें पूजा को तलाश रही थीं। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो वह मुस्कुरा पड़ा, जैसे हर दर्द खत्म हो गया हो। वो इंसान रवि था। पूजा की मां ने सबसे पहले रवि को देखा और उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने पूजा के कान में धीरे से कहा, तुम्हारे गांव वाला लड़का आया है। अभी सबके सामने कोई तमाशा ना हो। रवि धीरे धीरे पूजा के पास गया और बहुत सादगी से बोला, पूजा, याद है तुमने कहा था जब नौकरी लग जाएगी तो हमारी शादी होगी? तो मैं आया हूं तुम्हारे वादे को पूरा करवाने। पूजा के चेहरे की मुस्कान अब गायब थी। उसने आंखें तरेर कर रवि की ओर देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम क्या सोचते हो रवि कि मैं आज भी वही पुरानी पूजा हूँ जो कभी गांव में रहकर सपने देखती थी? रवि चौंका, यह क्या कह रही हो तुम? पूजा की माँ बीच में बोल पड़ी, रवि बेटा, तुम्हारी औकात क्या है जो मेरी पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा बेटी से शादी की उम्मीद रखते हो? तुम तो 10वीं भी पास नहीं हो और पूजा अब एक बड़ी कंपनी की एग्जीक्यूटिव है। रवि का चेहरा जैसे सुन पड़ गया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था, एक दर्द भरी मुस्कान। पूजा, तुम यह कह रही हो जो किताबों के पन्ने मैंने खुद उठाकर दिए थे, वो पढ़कर आज तुम मुझे ही पीछे छोड़ रही हो? पूजा अब जैसे अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। देखो रवि, अगर पैसे चाहिए तो बता दो। मैं 1 लाख रुपए नहीं, 1 रुपया करोड़ तक देने को तैयार हूं। लेकिन मुझसे शादी विवाह की उम्मीद मत रखो। तुम मेरे लायक नहीं हो। उसके ये शब्द पूरे हॉल में गूंजे। सबकी नजरें अब रवि पर थीं। कुछ में ताज्जुब था, कुछ में उपेक्षा और कुछ में शर्म। रवि ने गहरी सांस ली और बहुत शांति से बोला, पूजा, पैसे से तुम मेरे कपड़े लौटा सकती हो, किताबें भी लौटा सकती हो, लेकिन क्या वह वक्त लौटा सकती हो जब मैंने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए? क्या वह दिन लौटा सकती हो जब तुम स्कूल जा सको, इसके लिए मैंने सड़कों पर ठेला खींचा था? नहीं, लौटा नहीं सकती। पूजा, क्योंकि रिश्ते खरीदे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। पूजा ने सिक्योरिटी को बुला लिया, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। गार्ड्स रवि की तरफ बढ़ने लगे और तभी एक तेज आवाज आई, रुकिए। सबकी निगाह उस आवाज की तरफ गई।
कंपनी के मालिक मंच से नीचे उतर चुके थे और सीधा रवि के सामने खड़े थे। सर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी रिया से शादी करें। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पूजा की आंखें फटी रह गईं। उसके आसपास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रवि बस चुपचाप खड़ा था, जैसे वक्त खुद उससे माफी मांग रहा हो। पूजा आवाज हुआ थी। जिस इंसान को वह 10वीं फेल कहकर नीचा दिखा रही थी, उसी के लिए कंपनी का मालिक कह रहा था, मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ इनके हाथों में देना चाहता हूं। पूरे हॉल में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। आखिर यह रवि है कौन? रवि कुछ कहता उससे पहले ही कंपनी मालिक मंच पर चढ़ गए और माइक संभाल लिया। आप सबको लग रहा होगा कि मैं क्यों एक मजदूर जैसे दिखने वाले इंसान से अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूं। तो सुनिए, यह कोई मामूली आदमी नहीं है। यह विदेश की रवि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ है। जी हां, वही कंपनी जिसने हमारी कंपनी को 1 करोड़ का ऑर्डर दिया है। और उस ऑर्डर के बदले ही हमारी कंपनी इस साल की सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी बनी है। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सपना देख रहे हों। मालिक आगे बोले, और आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि इसी शख्स के एक फोन कॉल पर हमने पूजा को इस कंपनी में रखा था, वरना उसका रिज्यूमे भी इंटरव्यू लायक नहीं था। अगर रवि सर की सिफारिश नहीं होती तो इस लड़की को शायद हम रिसेप्शन काउंटर तक नहीं बिठाते। पूजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी मां भी गहरी शर्मिंदगी में सिर झुकाए बैठी थी। रवि अब मंच पर आया और उसने वह कहा जो शायद कोई बड़ा इंसान ही कह सकता है, मैंने कभी पूजा को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया प्यार में किया, भरोसे में किया। लेकिन आज यह भरोसा टूट गया। मैंने सोचा था कि जब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी तो हम साथ जिंदगी बिताएंगे, लेकिन उसे अपनी मंजिल मिलते ही मेरा साथ बोझ लगने लगा। और इसलिए मैं आज मंच से घोषणा करता हूं, पूजा को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है और इस कंपनी को भी मेरी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कंपनी मालिक मंच पर आए और रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोले, रवि बेटा, मेरी बेटी रिया भी इस पार्टी में है। एक बार मिल लो। अगर तुम चाहो तो हम दोनों घर मिलाकर एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। रवि ने धीरे से गर्दन झुकाई और पूछा, कहाँ है आपकी बेटी? रिया सामने आई, सादगी और मुस्कान से भरी एक शांत लड़की जिसकी आंखों में अपनापन था। रवि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मन से कहा, मैं तैयार हूं सर। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे जैसे समझ ही नहीं आया कि अब वह किसे दोष दे, खुद को, वक्त को या उस रवि को जिसे वह कभी जानती थी और आज खो चुकी थी। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों बाद रवि और रिया की शादी एक छोटे से लेकिन शाही अंदाज में बेहद खूबसूरत समारोह में संपन्न हुई, जहां रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल के जुड़ाव से जुड़े थे। रिया ने कभी रवि से उसका अतीत नहीं पूछा। उसने सिर्फ उसका संघर्ष देखा, उसकी सच्चाई को महसूस किया और उसकी सादगी से प्रेम कर बैठी। रवि अब अपने बिजनेस को भारत में भी विस्तार दे रहा था और रिया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। और फिर एक दिन रवि और रिया किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने गए थे। वहां एक छोटा सा कैफे था जहां विदेशी पर्यटक काफी आते थे। रिया पानी लेने भीतर गई और रवि वहीं बाहर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी, पूजा। वो एक पुराने ढंग की चाय की दुकान चला रही थी, चेहरे पर थकान, आंखों में पश्चाताप। पास ही बैठी उसकी मां मंगला देवी, जो अब काफी वृद्ध हो चुकी थी। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, पीजी धम्बिए क्वालिफाइड जॉब्स नॉट फाउंड सो स्टार्टेड टी कैफे। पूजा ने जैसे ही रवि को देखा, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ कह ना सकी।
रवि ने उसे देखा, एक पल के लिए ठहर गया और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़कर अपनी पत्नी रिया के पास चला गया। ना कोई ताना, ना कोई सवाल, ना कोई बदला, बस एक खामोश जीत जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। और उधर पूजा चाय बनाते बनाते एकटक रवि को देखती रही। जिस रवि को उसने कभी ठुकरा दिया था, आज वही रवि किसी और के साथ सपनों की जिंदगी जी रहा है। पूजा की कहानी एक चेतावनी है कि सफलता और पैसे कभी भी इंसानियत, रिश्तों और सच्चे प्यार से ऊपर नहीं हो सकते। जब हम अपने अहंकार में किसी को ठुकरा देते हैं, तब हम अपने ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसे धोखे या ठुकरावे का सामना किया है? आप कैसे संभले? आपकी कहानी क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें और फैम टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई उम्मीद, एक नया दर्द और एक नई सीख लेकर।